जीजस परिवार में आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है, क्या मसीह विश्वासियों को पुराने नियम की व्यवस्था का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस विषय को समझने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि पुराने नियम की व्यवस्था इजरायलियों को दी गई थी, ना कि किसी मसीह विश्वासी को। फिर भी आज के नियम में बहुत से ऐसी कलीसियाँ हैं जिनमें यह बताया जाता है कि आपको पुराने नियम को मानना पड़ेगा, मगर सच यह है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वह पुराने नियम को नहीं मान सकते। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आप पुराने नियम के मानने वाले नहीं हो सकते। आपको छोड़ना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु दे के पुराने नियम को खारिज कर दिया है, जिसको हम आगे आपको बताएंगे। इनमें से कुछ व्यवस्थाएं इजरायलियों को यह दिखाने के लिए दी गई थी कि वह कैसे परमेश्वर की आज्ञा माने। यह पुराने नियम में बताया गया है केवल इजरायलियों के लिए, और उसे प्रसन्न करें। उदाहरण के लिए 10 आज्ञाएं, उनमें से कुछ उनको यह दिखाने के लिए थी कि परमेश्वर की उपासना और पाप के लिए प्रायश्चित करना, अर्थात प्रणाली जो है बलिदान की प्रणाली थी। 10 आज्ञाएं मूसा का परमेश्वर से हुआ था। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। इजरायली लोग मिस्र देश से निकलने के पश्चात बहुत दिनों तक यात्रा करते रहे। जब वे सिनाई नामक पर्वत के पास पहुँचे तब वहीं उन्होंने अपना पड़ाव डाला। मूसा इजरायलियों के पास पर्वत पर बात करने गया। ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इजराइल के लोगों को यह बताना कि मैं तुम्हें मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा कर लाया हूँ और तुम्हारी रक्षा की है। इसलिए अब यदि तुम मेरी आज्ञाओं मानोगे और मेरी व्यवस्था का पालन करोगे तो मेरी निजी प्रजा बन जाओगे। तब मूसा लोगों के पास पड़ाव पर आया और उनके सम्मुख ये बातें कही जिनकी आज्ञा प्रभु ने मूसा को दी थी। सब लोगों ने एक साथ मूसा को उत्तर दिया, प्रभु की सब आज्ञाओं को हम पालन करेंगे। मगर प्रभु क्यों तुमसे ही बात करता है, हम लोगों से क्यों नहीं बात करता? अगर परमेश्वर ये सब करता है तो। तब ईश्वर ने मूसा से कहा कि उन लोगों को बोल दो, तीसरे दिन के लिए तैयार होने को कह दो। उस दिन ईश्वर लोगों को 10 आज्ञाएं देने जा रहा था। लोगों ने अपने वस्त्र धोए और खुद को तैयार किया और तीसरे दिन वे सिनाई के पर्वत के नीचे आ गए। तभी जोरों से मेघ गर्जन हुआ, विद्युत चमकी, पर्वत हिलने लगा और एक संघन मेघ पहाड़ पर उतरा और सारा पर्वत ढक गया बादलों से। ईश्वर बादलों में से उनसे बोला और उन्हें 10 आज्ञाएं दी। जब लोगों ने ईश्वर को बोलते हुए सुना तो वह डर गए और मूसा से चिल्लाकर कहा, आप हमसे बात कीजिए, अन्यथा हम लोग मर जाएंगे। मूसा ने उत्तर दिया, डरो मत, ईश्वर तुम्हारा नुकसान करना नहीं चाहता। वह चाहता है कि तुम उसकी आज्ञाओं को मानो और उसके विरुद्ध कोई पाप ना करो। तब मूसा पर्वत पर ईश्वर के पास गया। वह ईश्वर ने पत्थर की 2 शिलान्यासों पर 10 आज्ञाएं लिखी, क्योंकि उन लोगों ने मूसा से बोल दिया था कि आप बात करो, जैसा कि आप निर्गमन के 19 अध्याय और 20 वचन में पढ़ेंगे। जब मूसा सिनाई के पर्वत पर गया, परमेश्वर के दिए 10 आज्ञाओं को उसने लिखा। पहली आज्ञा, मैं प्रभु तेरा ईश्वर हूँ। प्रभु अपने ईश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की नहीं करना। और दूसरी आज्ञा, प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना, उचित कारण के बिना मेरा नाम न लेना। तीसरी, प्रभु का दिन पवित्र रखना। चौथी, माता पिता का आदर करना, अपने माता पिता को प्रेम करना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना। मनुष्य की हत्या न करना। पांचवी, छठवीं, भय विचार न करना, एक पवित्र जीवन बिताना। सातवीं, चोरी न करना। आठवीं, झूठी गवाही न देना, झूठ मत बोलना। नवीं, भय विचार
और कामना किसी के साथ न करना। 10वीं, अपराध और पराये धन, दूसरों के पास जो कुछ है उसकी लालसा न करना, पर लालच न करना। उनमें से कुछ व्यवस्थाएं केवल इजरायलियों को अन्य देशों से भिन्न बनाने के लिए थी, जैसे कि खाने एवं पहनने के नियम। पुराने नियम की कोई भी व्यवस्था आज मसीह विश्वासी के ऊपर लागू नहीं होती। फिर भी बहुत से मसीहत में ऐसे बताया जाता है कि पुराने नियम को मानो। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा तब उसने पुराने नियम की व्यवस्था पर विराम लगा दिया। उसने सारे पाप का दंड दे दिया। सारी जो पहले जुर्माना दी गई थी कि आपको ऐसे करना है, तो वो सारा कर्ज चुका दिया है। क्या आपको लगता है कि प्रभु ने अपने मृत्यु के साथ आपके सारे पाप को उस समय नहीं दे दिया? जो आप बहुत से लोग हैं जाके कलीसिया में लोग दान देते हैं, क्या आपके दान को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर नहीं अदा किया है जो आपको देना पड़ता है? अगर आप दान देते हैं या आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते कि आपका उद्धार हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारा कुछ क्रूस पर ही दे दिया है। हम लोगों का जितना सारा कुछ था, कुछ भी नहीं छोड़ा है। बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं तो रोमियो के 10 अध्याय 4 वचन, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निर्मित मसीह व्यवस्था का अंत है। गलातियों 3 अध्याय 23 वचन, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हम कैद थे, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहें। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंची और मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम शिक्षक के अधीन रहें, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। इफिसियों 2 अध्याय 15 वचन, और अपने शरीर से बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नई जाति उत्पन्न करके मेल करा दे। पुराने नियम की व्यवस्था के स्थान पर हम मसीह की व्यवस्था के अधीन हैं। गलातियों 6 अध्याय 2 वचन, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। जो तुम परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखता है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मत्ती 22 अध्याय 37 और 39 वचन, उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और उसी के समान दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर हम इन 2 व्यवस्थाओं का पालन करते हैं तो हम उन सभी बातों को पूरा करते हैं जिसकी मांग मसीह हमसे करता है। यदि 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। अब इसका अर्थ यह नहीं कि पुराने नियम की व्यवस्था आज के समय के लिए अप्रासंगिक हो गई है। पुराने नियम बहुत सी व्यवस्थाएं परमेश्वर को प्रेम करने और पड़ोसी को प्रेम करने वाली 2 श्रेणियों में ही है। पुराने नियम की व्यवस्था परमेश्वर को कैसे प्रेम करना है और अपने पड़ोसी को प्रेम करने के लिए क्या कुछ किया जाता है जानने के लिए एक अच्छी दिशा निर्देश पट्टिका हो सकती है। साथ ही साथ यह कहना कि पुराने नियम की व्यवस्था आज के मसीहत पर लागू होती भी नहीं सही से। पुराने नियम की व्यवस्था एक इकाई है। याकूब के 2 अध्याय 10 वचन, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरता है। या तो इससे सारी लागू होती है या फिर कोई भी नहीं। यदि मसीह ने इनमें से कुछ को ही पूरा किया है, जैसे कि बलिदान की प्रणाली को, तो उसने इसके सभी हिस्सों को पूरा कर दिया है। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम
उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। 1 यूहन्ना 5:3 क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाओं को बोझदायक नहीं समझें, जैसा कि 10 आज्ञाओं में बताया गया है। आवश्यक रूप से 10 आज्ञाएं पुराने नियम का सार थी। 10 आज्ञाओं में से 9 को नए नियम में दोहराया गया है। सबको केवल शब्द के दिन को मानने की आज्ञा को छोड़कर स्पष्ट है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम किसी भी अन्य देवी देवता की आराधना नहीं करेंगे। नए नियम में शब्द के दिन को भी छोड़ दिया गया है। मना कर दिया गया है कि नहीं, यही पवित्र दिन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पे आए और मर के जी उठे तो बाइबल बताती है वो हर दिन को पवित्र ठहराया है प्रभु ने। पुराने नियम में एक दिन को ही पवित्र माना जाता था, मगर नए नियम में हर दिन को पवित्र ठहराया गया है। आज के लोग सोचते हैं सिर्फ संडे को ही पवित्र मानते हैं। यह तो हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, संडे, मंडे, ट्यूसडे। हो सकता है प्रभु ने पहला दिन संडे से स्टार्ट किया हो सकता है प्रभु का लास्ट दिन जिसे शब्द का दिन मानते हैं वो मंडे हो या ट्यूसडे हो। स्पष्ट है, यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम किसी भी अन्य देवी देवता की आराधना नहीं करेंगे या किसी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। यदि हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं तो हम उनकी हत्या नहीं करेंगे, उनसे झूठ नहीं बोलेंगे, उनके विरुद्ध व्यभिचार नहीं करेंगे या उनकी किसी वस्तु की लालच नहीं करेंगे। पुराने नियम का उद्देश्य लोगों को व्यवस्था का पालन न किए जाने की असमर्थता के लिए दोषी ठहराना और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में आवश्यकता की ओर हमें संकेत देता है। रोमियो के 7:7 और 9 तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि नहीं कहलाती लालच मत करना तो मैं लालच को न जानता। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। गलातियाँ 3:24 इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुँचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। पुराने नियम की व्यवस्था कभी भी सभी समयों के लिए सभी लोगों के लिए विश्वासव्यापी व्यवस्था के रूप में इच्छित नहीं की है। हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है। यदि हम इन दो बातों को विश्वासपूर्वक और निष्ठापूर्वक करते हैं तो हम उन सभी कार्य को कर सकते हैं जिसका परमेश्वर हमसे मांग करता है, जिसकी परमेश्वर हमारे अंदर खोज करता है, जिससे परमेश्वर हमें ढूंढता है कि हम कैसे चलें। आज का वचन इतना ही। आमीन। चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपके कल को दिन को बेस्ट बनाया जा सके। आपको बाइबल की एक सही शिक्षा दी जाती है, किसी झूठ बातों को नहीं बताया जाता है, सांसारिक बातें नहीं बताई जाती है। परमेश्वर ने हमारे द्वारा आपके पास एक सही वचन को लेकर और सच्ची शिक्षा को लेकर आया है। आमीन।